न्यायपालिका बनाम विधायिका और कार्यपालिका के बीच लड़ाई का खुला संघर्ष हो सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहर का घूंट पिया और धैर्य रखा, चुप हो गए। वो चाहते तो बहुमत था उनके पास और राजनीतिक कैपिटल, राजनीतिक पूंजी इतनी ज़्यादा थी कि वो इस विधेयक को फिर से पास करवा सकते थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समय का इंतज़ार किया। हालांकि उस मामले पर अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो आपको बदलाव की एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बदल गया है और जो हो रहा था उसका उल्टा होने लगेगा, राष्ट्रवादी शक्तियों का बोलबाला हो जाएगा और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो बिल्कुल हार कर घर बैठ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोनों तरफ से कोशिशें तेज होंगी। बदलाव जो मेरा मानना है, जिस शुरुआत में मानता हूँ, वो है राम जन्मभूमि के मामले से। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डराया जाता था कि इस पर सुनवाई मत कीजिए, अगर सुनवाई करेंगे तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। जस्टिस दीपक मिश्रा को याद कीजिए। हालांकि सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने केस की सुनवाई नहीं की, टाल दिया उसको। परिवर्तन शुरू हुआ जस्टिस रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी 5 जजेस की और उन्होंने तय किया कि हम रोज़मर्रा सुनवाई करेंगे और इसका फैसला करेंगे। वो रिटायर होने वाले थे, उनका अपने रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला करेंगे। राम जन्मभूमि का मामला आप याद कीजिए 1949 से चल रहा था। कोई अदालत इस पर फैसला करने को तैयार नहीं थी। हालांकि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूर इस पर फैसला सुनाया था अपना, लेकिन वो फैसला ऐसा था जो किसी तरफ नहीं था। निर्णायक फैसला 2019 में आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने 5 जजेस की सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और वो फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया कि अयोध्या में ही राम जन्म स्थान है, वहीं पर राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। जितने हिंदू विरोधी थे, सनातन विरोधी थे, भारतीय संस्कृति के विरोधी थे, हिंदुत्व के विरोधी थे, उन सब ने इस फैसले की आलोचना की और इस फैसले को ये बताने ठहराने की कोशिश हुई कि ये कानून के आधार पर नहीं हुआ है। जबकि अगर आप 1042 पेज के उस फैसले को पढ़ें तो आपको साफ दिखेगा कि किन तथ्यों, किन प्रमाणों, किन साक्ष्यों के आधार पर वो फैसला दिया गया।